नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही खास और गहरे अध्याय पर बात करेंगे। अध्याय 15। इसे पुरुषोत्तम योग भी कहते हैं। जी नमस्कार। हाँ, 15वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे पास ना इस अध्याय की काफी विस्तृत व्याख्या है, तो कोशिश करेंगे कि हर श्लोक का अर्थ, उसकी गहराई सब समझें। कहते हैं कि ये अध्याय भले ही छोटा सा है, सिर्फ 20 श्लोक हैं इसमें, पर इसमें जैसे वेदों का सारी आ गया है। बिल्कुल, भगवान कृष्ण खुद इसे सबसे गुप्त ज्ञान कहते हैं, गुह्यतम। हाँ, गुह्यतम। तो हमारा मकसद यही है कि इस ज्ञान सागर में गोता लगाएं और वो जो बुनियादी सवाल है ना कि ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ और ये परमात्मा क्या है, और हम सबका इन तीनों का आपस में रिश्ता क्या है, इनके जवाब ढूंढे। बिल्कुल, यही 4 सवाल तो इस अध्याय के केंद्र में है, देखा जाए तो चलिए शुरू करते हैं। इस रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं, जैसा इन श्लोकों में बताया गया है। हाँ, तो शुरुआत होती है पहले श्लोक से। इसमें एक बहुत ही अनोखी तस्वीर दी गई है संसार की। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। यानी भगवान कह रहे हैं कि ये संसार एक ऐसा अश्वत्थ पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और डालियां नीचे, और वेद के मंत्र इसके पत्ते हैं। हाँ। और जो इस पेड़ के राज को जान गया वही असल में वेदों का जानकार है, वेदविद। ये उल्टे पेड़ वाली बात ही कितनी अजीब है ना। हाँ, अजीब और बहुत गहरी भी। ये रूपक बहुत गहरा है। ऊर्ध्व मूलम, जड़ें ऊपर, यानी परम स्रोत परमात्मा में। अच्छा। और शाखाएं नीचे फैली है, ये सृष्टि, ये दुनिया जो गुणों से, सत्व रजतम से फैलती हैं। और पत्ते जैसे वेद मंत्र जो कर्म ज्ञान की बातें बताते हैं, जिनसे ये संसार चलता है। पहले श्लोक में ये कहा है कि इसको समझ लिया तो समझो वेदों को समझ लिया। अच्छा। और फिर दूसरे श्लोक में इसी पेड़ को और खोलकर बताया है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। जी। यहाँ बताया कि शाखाएं ऊपर नीचे फैली हैं, शायद अलग अलग योनियों में, देवताओं से लेकर नीचे तक। हाँ बिल्कुल। और गुणों से ये पोषित होती हैं। विषय वासनाएं कोंपलों की तरह हैं। और एक खास बात, कुछ जड़ें नीचे मनुष्य लोक में भी फैली हैं, जो कर्मों के बंधन हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे कर्म ही हमें इस पेड़ से और कसके बांध देते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा श्लोक यही तो कह रहा है। गुणों के असर में जीव अलग अलग योनियों में भटकता है। इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध वगैरह, ये नई नई इच्छाओं को जन्म देते हैं, कोंपलों की तरह। हाँ। और जो कर्म हम करते हैं मनुष्य लोक में, उनकी जड़ें हमें यहीं उलझाए रखती हैं। हम जितना बाहरी सुखों के पीछे भागते हैं, उतना ही इन कर्म बंधनों में फंसते जाते हैं। न रूपमस्य है तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा। यानी इसका असली रूप यहाँ समझ ही नहीं आता। न इसका आदि पता है, न अंत, न कोई पक्का ठिकाना। और इस गहरी जड़ वाले पेड़ को काटने का एक ही तरीका बताया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण, मजबूत वैराग्य या अनासक्ति के हथियार से। ये अनासक्ति का हथियार, ये क्या है असल में? देखिए, अनासक्ति का मतलब है मोह छोड़ना, डिटैचमेंट। ये संसार, जैसा तीसरा श्लोक कह रहा है, ये मायावी है, बदलता रहता है। इसका असली स्वरूप पकड़ में नहीं आता। इसे कोई तलवार या कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। हाँ, बिल्कुल। इसे काटने का शस्त्र है असंग, यानी डिटैचमेंट। दुनिया में रहो, पर दुनिया की चीजों से, रिश्तों से, कामयाबी नाकामी से मन को चिपकाओ मत। अच्छा। मिन गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसरता पुरानी। 4 पेड़ काटने के बाद उस परम पद को खोजना है जहां जाकर वापस नहीं आना पड़ता, और उसी आदि पुरुष की शरण लेनी है जिससे ये सारी सृष्टि निकली है। तो ये परम पद क्या है और शरण लेना, इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, तो चौथा श्लोक लक्ष्य बता रहा है। पेड़ काटना एक साधन था, मंजिल नहीं। मंजिल है तत्पदम, वो परम अवस्था, वो परम धाम, परमात्मा का स्वरूप। अच्छा। जहां पहुंचने पर ये जन्म मृत्यु का चक्कर, न निवर्तन्ति भूया, ये खत्म हो जाता है। और वहां पहुंचने का रास्ता है
तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस मूल स्रोत, उस आदि पुरुष की शरण लेना, शरणागति। शरणागति। शरणागति का मतलब है अपना मैं करता हूं वाला भाव छोड़कर पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हो जाना, उनके विधान को मानना। तो इस परम पद तक पहुंचने वाले लोग वो कैसे होते हैं? 5वां श्लोक कुछ गुण बताता है शायद। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगेर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत् 5। इसमें कहा है कि जो मान मोह से परे हैं, आसक्ति जिन्होंने जीत ली है, जो अध्यात्म में टिके हैं, कामनाएं जिनकी शांत हो गई हैं, सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे ज्ञानी अमूढ़ाः वो उस अविनाशी पद को पाते हैं। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। हाँ, तो ऊंची अवस्था। 5वां श्लोक उन गुणों को गिनाता है जो साधक को उस परम पद तक ले जाते हैं। संक्षेप में कहें तो मान और मोह, निर्माण मोह से मुक्ति, लगाव या आसक्ति जित संग दोष पर काबू, आत्मा या परमात्मा में लगातार स्थिति, अध्यात्म नित्य, इच्छाओं का खत्म होना, विनिवृत्त काम, सुख दुख जैसे छोड़ा है ना, द्वंद्वैर विमुक्त, उनसे बराबरी का भाव रखना, और सबसे जरूरी मोह रहित ज्ञान होना, भ्रम में ना पड़ना। अच्छा, जब ये गुण आ जाते हैं तब वो अविनाशी अवस्था मिलती है। और उस परम पद, उस धाम की क्या खासियत है? 6वां श्लोक कहता है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जी, यानी उसे न सूरज रोशन कर सकता है, न चांद, न आग, जहां जाकर लौटना नहीं होता, वो मेरा परम धाम है। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब वो जगह हमारी सोच से भी परे है। बिल्कुल। 6वां श्लोक उसी परम धाम की अलौकिकता बता रहा है। वो स्वयं प्रकाशित है। अच्छा, स्वयं प्रकाश। हाँ, स्वयं प्रकाश। उसे किसी बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं। हमारे सूरज, चांद, आग की रोशनी तो भौतिक है, उसकी एक सीमा है। वो धाम तो चेतना और आनंद का असीम प्रकाश है। और भगवान साफ कहते हैं, तद्धामम परमम मम, वो मेरा अपना परम धाम है। वहां पहुंचना ही असली मंजिल है। अब तक हमने संसार रूपी पेड़ और उससे छूटकर परम धाम तक जाने की बात की, लेकिन इस पेड़ में फंसा हुआ ये जीव कौन है? 7वां श्लोक इस पे रोशनी डालता है ना। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यहाँ कृष्ण कहते हैं ये जीव मेरा ही सनातन अंश है, पर प्रकृति में आकर मन और 5 इंद्रियों के चक्कर में फंस जाता है और खिंचा चला जाता है। ये मेरा ही अंश, इसका क्या मतलब समझे? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है 7वें श्लोक में। मम एव अंशः सनातनः, हर जीव परमात्मा का ही अविनाशी शाश्वत हिस्सा है। जैसे सोने की खान से निकला सोने का एक कण भी सोना ही होता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही हम सब मूल रूप में परमात्मा का ही स्वरूप हैं। लेकिन जीवलोके, इस दुनिया में आकर प्रकृति के प्रभाव में हम मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के आकर्षण में फंस जाते हैं। हाँ, वो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति। हाँ, कर्षति मतलब खिंचता है। यही खिंचाव हमें संसार से बांधता है। हम भूल जाते हैं कि हम इन इंद्रियों के मालिक हैं, स्वामी हैं, और इनके गुलाम बन जाते हैं अज्ञान के कारण। तो जब शरीर बदलता है तब इस अंश का क्या होता है? 8वां श्लोक बताता है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। 8, जैसे हवा फूलों से गंध लेकर चली जाती है, वैसे ही ये जीवात्मा, जिसे यहाँ ईश्वर यानी शरीर का स्वामी कहा गया है, वो जब एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाता है तो मन और इंद्रियों को साथ ले जाता है। ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। 8वां श्लोक पुनर्जन्म के पूरे मैकेनिज्म को बहुत सुंदर ढंग से समझाता है। आत्मा तो अविनाशी है, पर वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। हाँ। और जाते समय वो अकेली नहीं जाती, अपने साथ सूक्ष्म शरीर को ले जाती है। सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारे कर्मों के संस्कार, ये सब जैसे हवा दिखती थी पर गंध को ले जाती है, वायुर्गंधानि भाष्यात्, वैसे ही आत्मा इन सूक्ष्म चीजों को अगले शरीर में ले जाती है। गृहीत्वा एतानि संयाति। अच्छा, और नए शरीर में जाकर ये जीवात्मा क्या करती है? 9वें श्लोक के अनुसार, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते।
कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन का सहारा लेकर ये विषयों का भोग करती है, तो क्या आत्मा खुद भोग नहीं करती, बस इन औजारों का इस्तेमाल करती है? सही समझा आपने। 9वां श्लोक यही साफ करता है। आत्मा स्वयं इन इंद्रियों और मन से अलग है, वो साक्षी है, लेकिन वो इन इंद्रियों के माध्यम से अधिष्ठाय, इनमें स्थित होकर ही बाहरी दुनिया के विषयों का अनुभव विषयान उपसेवते करती है, जैसे शब्द सुनना, रूप देखना वगैरह। मन इन सब अनुभवों को प्रोसेस करता है। दिक्कत तब होती है जब आत्मा अज्ञान की वजह से खुद को ही इन अनुभवों का करने वाला और भोगने वाला मान लेती है। पर क्या सब लोग आत्मा के इस आने जाने और भोगने को देख पाते हैं? 10वां श्लोक तो कहता है नहीं। उत्क्रामंतन स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जो अज्ञानी हैं, विमूढ़ा, वो आत्मा को शरीर छोड़ते, रहते या भोग करते नहीं देख पाते। केवल ज्ञान की आंखों वाले, ज्ञान चक्षुषः, वही देख पाते हैं। ये ज्ञान की आंखें कैसे मिलती हैं? 10वां श्लोक ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क साफ बताता है। जो लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो आत्मा के इस खेल को, इसके आने जाने को, इसके भोगने को नहीं समझ पाते। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। इसे देखने के लिए ये भौतिक आंखें काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए ज्ञान चक्षु, यानी विवेक, शास्त्रों का ज्ञान और आत्मचिंतन से पैदा हुई समझ। तो क्या सिर्फ कोशिश करने से ज्ञान दृष्टि मिल जाती है? 11वें श्लोक में शायद इसका जवाब है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। चेतस है, वो कोशिश करके भी नहीं देख पाते। मतलब सिर्फ बाहरी योग या ध्यान काफी नहीं है, मन की सफाई भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। 11वां श्लोक इसी पर बहुत जोर देता है। कोशिश करना यतन्तः जरूरी है, योगी प्रयास करते हैं, पर सफलता तभी मिलती है जब मन शुद्ध हो, अकृतात्मा न हो। अगर मन में कामनाएं भरी हैं, अहंकार है, दूसरी अशुद्धियां हैं और विवेक चेतसः नहीं जगा है, तो बाहरी कोशिशें बेकार जाती हैं। न एनम पश्यन्ति। आत्मशुद्धि और सही समझ के बिना आत्मदर्शन नहीं होता। अब तक हमने संसार, जीव और मुक्ति की बात की। अब शायद परमात्मा के अपने स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। 12 जी। सूरज का तेज, चांद की रोशनी, आग की गर्मी जो पूरे जगत को रोशन करते हैं, वो सब मेरा ही तेज है, ऐसा जानो। ये तो भगवान की सर्वव्यापकता का बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल। 12वां श्लोक भगवान की विराट शक्ति और उनकी उपस्थिति को दिखाता है। दुनिया में जो भी प्रकाश है, ऊर्जा है, चेतना है, चाहे वो सूरज में हो, चांद में या आग में, उसका असली स्रोत परमात्मा ही है। तत्तेजः विद्धि मामकम। ये सारी शक्तियां उसी एक परम चेतना की ही झलक हैं। और सिर्फ प्रकाश ही नहीं, 13वें श्लोक में वो कहते हैं कि वो पृथ्वी को धारण भी करते हैं और पोषण भी देते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधीस सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। 13 मैं पृथ्वी में घुसकर अपनी शक्ति ओजसा से सबको संभाले हुए हूं और रस स्वरूप चंद्रमा सोमो भूत्वा रसात्मका बनकर सारी वनस्पतियों को पोषण देता हूं। ये ओजस क्या है जिससे वो पृथ्वी को थामे हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण जैसा कुछ? हाँ, आप कह सकते हैं। 13वें श्लोक में ओजस का मतलब है भगवान की वो दिव्य धारण शक्ति। उसी शक्ति से ये पृथ्वी और सारे लोक गाम आविश्य भूतानी धार्यामी टिके हुए हैं और पोषण के लिए वो चंद्रमा बनते हैं। आयुर्वेद में भी तो चंद्रमा को ही वनस्पतियों को रस देने वाला माना गया है। हाँ, सही बात है। पुष्णामी चौषधीय सर्वा, तो सृष्टि का आधार भी वही और पोषण भी वही। बात और भी नजदीक आती है 14वीं श्लोक में, जहां वो हमारे शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 14वां मैं ही सब प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर बनकर रहता हूँ और प्राण अपान यानी सांस की मदद से 4 तरह का अन्न पचाता हूँ। मतलब हमारा हाजमा भी भगवान की ही शक्ति से चल रहा है। ये तो कमाल है। हाँ बिल्कुल। 14वां श्लोक परमात्मा की बिल्कुल अंतरंग उपस्थिति दिखाता है। अहम वैश्वानरः भूत्वा, मैं ही वो पेट की आग हूँ, जठराग्नि। हाँ, ये पाचन क्रिया जो हमें जिंदा रखती है, वो कोई मामूली बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि परमात्मा की ही शक्ति है
जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है। अच्छा। और ये काम प्राण और अपान वायु, सांस लेना और छोड़ना के साथ मिलकर होता है। 4 तरह का अन्न, मतलब चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला और पीने वाला, हर तरह का भोजन वही पचाते हैं। और 15वां श्लोक तो शायद सबसे गहरी बात कहता है परमात्मा की उपस्थिति के बारे में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्य स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैर्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, मुझसे ही याददाश्त, स्मृति, ज्ञान, ज्ञानम और भूलना या तर्क करना अपोहनम होता है। वेदों से मुझे ही जानना है। वेदांत बनाने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ये तो मतलब हमारी सोच, हमारी याददाश्त सब कुछ उन्हीं से है। 15वां श्लोक परमात्मा के अंतर्यामी और सर्वज्ञ स्वरूप का शिखर है, कह सकते हैं। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, वो हर एक के दिल में मौजूद हैं। हर एक के? हाँ, हमारी याद करने की शक्ति, समझने की शक्ति, यहां तक कि भूलने या चीजों को अलग करके समझने की शक्ति, अपोहन, भी उन्हीं से आती है। वेदों का असली मकसद वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, उन्हीं को जानना है। वही ज्ञान के स्रोत हैं, वेदांतकृत, और ज्ञान के जानने वाले वेदवित भी, सब कुछ वही है। अब अध्याय जैसे एक नए मोड़ पर आ रहा है। 16वें श्लोक में 2 तरह के पुरुषों की बात की गई है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोश्चाक्षर उच्यते। संसार में 2 पुरुष हैं, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी। सारे प्राणी शरीर क्षर हैं और कूटस्था अचल आत्मा अक्षर है। ये क्षर और अक्षर का क्या भेद है, क्या मतलब है इनका? हाँ, 16वां श्लोक अब पुरुषोत्तम को समझाने की भूमिका बना रहा है। पहले 2 तरह की सत्ताएं बताईं। क्षर मतलब जो बदलता रहता है, नाशवान है। अच्छा। जैसे हमारे शरीर, ये दुनिया की सारी चीजें, वो सभी जीव जो जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, ये सब क्षर हैं। ठीक है। और अक्षर मतलब जो बदलता नहीं, अविनाशी है। इसे कूटस्थ भी कहा है। इसका मतलब हो सकता है वो मुक्त आत्माएं जो प्रकृति के बदलावों से परे हैं, या फिर माया की आधार शक्ति जो स्थिर है, अचल है। तो अगर ये 2 हैं, क्षर और अक्षर, तो फिर पुरुषोत्तम कौन है? 17वां श्लोक बताता है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरिता यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्ययी ईश्वरः। इन दोनों क्षर और अक्षर से उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, जिसे परमात्मा कहा गया है। वो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में घुसकर सबका पालन पोषण करता है। तो परमात्मा इन दोनों से अलग भी हैं और श्रेष्ठ भी। बिल्कुल। 17वां श्लोक तीसरी और सर्वोच्च सत्ता का परिचय कराता है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, वो श्रेष्ठ पुरुष जो क्षर यानी बदलने वाला संसार और अक्षर यानी अविनाशी आत्मा दोनों से अलग है, वही परमात्मा है। अच्छा। वो तीनों लोकों में व्याप्त होकर लोकत्रयम् आवेश्य सबका धारण पोषण विभर्ती करता है। वो अव्यय है, जिसका कभी नाश या बदलाव ना हो, और ईश्वर है, सबका मालिक, नियंत्रक। ये साफ करता है कि परमात्मा सिर्फ बद्ध जीवों से ही नहीं, बल्कि मुक्त आत्माओं यानी अक्षर से भी ऊपर है, उनसे भी श्रेष्ठ है। और 18वें श्लोक में कृष्ण बिल्कुल साफ साफ खुद को वही पुरुषोत्तम बता रहे हैं। यस्मात् खरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। 18। जी। क्योंकि मैं क्षर से परे हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये तो बहुत बड़ी घोषणा है। हाँ, 18वां श्लोक इस अध्याय का जैसे क्लाइमैक्स है। कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, मैं नाशवान जगत क्षरम अतीता से परे हूँ और अविनाशी आत्मा अक्षराद अपीचा उत्तमा से भी श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए अतः मैं लोक यानी दुनिया और वेद दोनों में पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाता हूँ। वो क्षर और अक्षर दोनों के आधार हैं, उनमें रहते भी हैं और फिर भी उनसे परे हैं। यही उनका पुरुषोत्तम होना है। तो इस पुरुषोत्तम को जानने का, इस तरह जानने का नतीजा क्या होता है? 19वां श्लोक कहता है, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। हे अर्जुन, जो बिना मोह के असम्मूढ़
मुझे इस तरह पुरुषोत्तम जान लेता है, वो सब कुछ जान जाता है, सर्वविद, और पूरी तरह से मेरी ही भक्ति करता है। सर्वविद मतलब सब कुछ जानने वाला। हाँ, 19वें श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति बिना किसी शक या भ्रम के असमूढ़ ये जान लेता है कि कृष्ण ही वो पुरुषोत्तम है, वो सर्वविद बन जाता है। अच्छा। इसका मतलब है कि उसने जीवन के असली रहस्य को जान लिया है। वो जान गया है कि मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, हमारा रिश्ता क्या है। उसे परम ज्ञान मिल गया है। और ऐसा ज्ञानी फिर क्या करता है? वो पूरी तरह से समर्पित होकर सर्वभावेन भगवान की भक्ति भजति माम करता है। ज्ञान का असली फल भक्ति है, ऐसा यहां बताया गया है। और 20वें यानी आखिरी श्लोक में भगवान इस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, ये सबसे गोपनीय शास्त्र, गुह्यतमम शास्त्रम, मैंने तुम्हें बताया। इसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्यश्च हो जाता है। ये कृतकृत्य का क्या मतलब है यहाँ? 20वें श्लोक में भगवान इस पूरे अध्याय को गुह्यतमम शास्त्रम कहते हैं। सबसे गुप्त, सबसे गहरा ज्ञान। ये जैसे वेदों का निचोड़ है। हाँ। और इसे समझने का फल क्या है? व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, मतलब सच्चा ज्ञानी, आत्मज्ञानी, और कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य मतलब जिसके सारे कृत्य, सारे काम पूरे हो गए, जिसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, उसे अब और कुछ पाना बाकी नहीं रहा। वो जीवन मुक्त हो जाता है एक तरह से। वाह। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो अध्याय 15 ने संसार को एक उल्टे पेड़ की तरह दिखाया, जिसकी जड़ें परमात्मा में है और जिससे छूटने का रास्ता है वैराग्य, है ना? बिल्कुल। पहले वैराग्य से उसे काटना है। हाँ। फिर 3 सत्ताओं की बात हुई, क्षर यानी नाशवान जीव और जगत, अक्षर यानी अविनाशी आत्मा, और इन सब से ऊपर पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण जो परम सत्य हैं। एकदम सही। और ये भी देखा कि वो पुरुषोत्तम हर जगह मौजूद है, सूरज, चांद, आग में, पृथ्वी को संभालने में, हमारे पाचन में, और सबसे बढ़कर हम सब के हृदय में। जैसा भगवान ने खुद कहा, ये ज्ञान वाकई गुह्यतम है, सबसे गहरा, और इसे समझ लेना ही इंसान को सही मायने में बुद्धिमान और सफल बनाता है। कृतकृत्य, उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। सच में भागवत गीता का ये 15वां अध्याय बहुत ही गहरा और जीवन को एक नई दिशा देने वाला ज्ञान अपने अंदर समेटे हुए है। बिल्कुल। और इस गुह्यतम ज्ञान को समझने के बाद एक सवाल शायद मन में छोड़ जाता है सोचने के लिए, कि अगर ये दुनिया वाकई एक पेड़ है जैसा भगवान ने बताया और हम सब इसी में हैं, तो इस समझ के साथ इस पेड़ के अंदर रहते हुए अपने कामों को देखने का हमारा नजरिया, हमारे जीवन के मकसद को देखने का नजरिया, वो कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है।